देवी और सजनों, जहां पर भी बैठे हो सापरा वासियों, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेना, क्योंकि अब सापरा की रामायण जल्द महाभारत का रूप लेने वाली है। और इसकी शुरुआत राम के अवतार, राम के छोटे भाई लक्ष्मण के अवतार श्री 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 परवीन जी व्यास ने कल जलदायु विभाग से स्टार्ट कर दी है महाभारत की, और ऐलान कर दिया है आने वाले समय में वो सड़कें जाम कर देंगे, सड़कें खोद देंगे, उसको खोद देंगे, घर घर जाके गांवों को खोद देंगे। उसकी शुरुआत कर दी है। अब आप सोचोगे कौन परवीन जी व्यास, कौन लक्ष्मण का अवतार? ये फोटो देख लीजिए उनकी, ये है लक्ष्मण के अवतार। और इनके ऊपर एक कहावत बड़ी अच्छी बैठती है, जिधर वजन उधर भजन। पहले इन्होंने कल क्या कहा है वो आप सुने, उसके बाद में बात करते हैं। शिशुपाल जी का हमने घेराव करके महिलाओं ने विरोध किया। इसलिए विरोध था कि हम आने वाले टाइम में पूरी विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में हर गांव, हर ढाणी और हर जगह चाहे रोड जाम करना पड़े रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा चक्का जाम करेंगे, और महसूस कराएंगे इस भाजपा की तानाशाही सरकार को कर रखी है। पिछली बार भी उन्होंने फर्जी ओटीपी के जरिए पानी का गंदा खेल खेला और पानी के सरकारी पानी को बेचने का काम किया, और अब की बार फिर बेचने का काम कर रही है। मई पूरा खत्म होने को तैयार हो गया और अभी तक इनकी पानी के टैंकरों की व्यवस्था चालू नहीं हुई। आज जब मैं मातृ शक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी वजह से आज एएन के होश ठिकाने लाने का काम इन्होंने किया है। हमारी मातृ शक्ति ने बहुत मजबूती से धरना प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में और बड़ा धरना प्रदर्शन और पूरा चक्का जाम पूरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में किया जाएगा, और पानी का विरोध, पानी जो नहीं आ रहा उसके लिए हम विरोध ठोक के करेंगे। सुना आपने, ये कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं राजस्थान के, जिनको अपने शाहपुरा शहर में लक्ष्मण का अवतार के नाम से जाना जाता है, और वैसे इनका नाम है श्री परवीन जी व्यास। अब आज ये मातृशक्ति को साथ लेकर विरोध धरना प्रदर्शन करवा रहे थे। मातृशक्ति को, ये वही पार्टी है जो अभी महिला बिल आया था उसके खिलाफ वोटिंग की थी इन्होंने। ये महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे क्यों कर रहे हैं पता है? ये अभी ये कल जैसे जलदायु विभाग का जो सरकारी कर्मचारी था वहां पे पता है महिला क्यों लेके गए हैं? ये विरोध प्रदर्शन थोड़ी था, कोई बात ना हो जाए, कोई बात होगी तो महिलाओं पे चली जाए, क्योंकि महिलाओं पे बहुत जल्दी केस बढ़ता नहीं, ये अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे भड़ास निकाली है महिलाओं को साथ में रख के, मैं आगे आने वाली एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देख लेना। ये तानाशाही बता रहे हैं बीजेपी सरकार की और प्रशासन की। अच्छा, तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं पूरे शाहपुरा को, वैसे तो पता होगा लेकिन भाई साहब ये जो लक्ष्मण के अवतार है ये भूल गए होंगे। पहली बात तो ये बात एक बार नहीं 1000 दफा बार कहूंगा, ये वो व्यक्ति है जिधर वजन उधर भजन। इनका तराजू जब तक भारी रहेगा पूरा भरा हुआ, ये नहीं बोलेगा। जैसे ही इनका तराजू लेवल पे आने लगेगा ये फिर बाग खड़ा होगा, अरे यार ये क्या हो गया, वजन कम हो रहा है। जैसे ही इनका वजन बढ़ेगा ये शांति से बैठे रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है इनके तराजू का वजन कम होता जा रहा है, इसलिए इन्होंने कल जलदायु विभाग में जाके जंगे ऐलान कर दिया, महाभारत की शुरुआत कर दी कि अब जल्द गांव गांव ढाणी ढाणी सुनो भाई साहब, वार्ड नंबर 33 में मत आयो, क्योंकि हम वार्ड नंबर 33 वाले जानते हैं पिछले 15 साल से वार्ड नंबर 33 पानी के लिए जूझ रही है, टैंकर गिरा रहे, एक बार भी ना आए। आप क्या हो गया? पहली बात तो आपका है वो क्या, आप मेरे को बताओ। आज पूरे शाहपुरा की जनता आपको जानना चाहती है, परवीन जी व्यास आपका रोल क्या है शाहपुरा की राजनीति में? चुनाव आते हैं आप दिखते हो, और चुनाव खत्म आप दिखते ही नहीं हो। क्यों भाई साहब, कौन सी राजनीति चल रही है? बहुतों से सुना है, बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बात तो मजे की मैं कहूंगा, पूरे शाहपुरा वालों को भी पता होगा, परवीन जी व्यास कभी हार की तरफ रहते ही नहीं है भाई, ये हमेशा जीतते हैं अधिकतर। पिछली बार आलोक जी बेनीवाल के साथ थे, आलोक जी बेनीवाल जी विधायक बने, इनको कोई मतलब नहीं था, विधायक बन गए। इस बार मौजूदा विधायक मनीष जी भाई साहब के साथ है, ये खुद तो हारते ही नहीं है, इनके तो दोनों 10 की 10 अंगुलियां घी में ही रहती हैं लक्ष्मण के अवतार की। तो तभी तो मैं कहा जिधर वजन उधर भजन। पिछली बार जब आलोक जी बेनीवाल जब विधायक थे तब आप कहां थे? तब आपने कितने मुद्दे उठाए पानी को लेकर, तब भी पानी नहीं था शाहपुरा में, तो उससे पहले भी पानी में नहीं था। पिछले बार जब विधायक के टाइम में हो क्या रहा था ना, परवीन जी व्यास चुप बैठे थे क्योंकि विधायक जी के साथ थे आलोक जी बेनीवाल के, और जो अभी जो मौजूदा विधायक अपने
मनीष भाई साहब है, वो विरोध प्रदर्शन करते थे आए दिन। किसका? आलोक बेनीवाल का, कि विधायक अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करा, वो नहीं करा, धरना प्रदर्शन करते थे विधायक जी मनीष भाई साहब। क्यों? तब राजस्थान में तो खुद की सरकार थी, कांग्रेस की तो सरकार थी, कांग्रेस पे तो ब्लेम कर नहीं सकता मनीष भाई साहब, टिकट दिया था बे। अब किस पे करे भाई? ये तो विधायक खराब है, विधायक काम नहीं कर रहा, विधायक ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हमेशा आए दिन छाती पीटते थे विधायक गलत था पिछली बार तो। अब इस बार क्या हो गया? वो खुद विधायक बन गए, ठीक है, लेकिन गलती से अब सरकार बन गई बीजेपी की, तो अभी विधायक यहां फिर इनोसेंट है यार। पिछली बार आलोक जी बेनीवाल विधायक थे, वो गलत थे, इस बार खुद जब विधायक बन गए तो खुद तो इनोसेंट है। राजस्थान जो बीजेपी की सरकार है वो गलत है, ये खुद कभी गलत नहीं है और ना होंगे कभी। ये खुद काम करे या ना करे, सरे ये लेते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको, कोई भी नहीं, क्योंकि इनका काम ही यही है। अब ये लक्ष्मण का अवतार अब आ गए मैदान में, क्योंकि अभी 2.5 साल ही तो बचे हैं ना। मैंने कल परसों वीडियो में भी कहा था थोड़े दिन आप तो रुक जाओ, ये तो शुरुआत है महाभारत की, थोड़े दिन बाद में पूरा डेरा डाल देंगे विधायक जी भी यहाँ पे, क्योंकि काम तो है नहीं। अपने को तो यही कहना है भाई, हमारी सरकार है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। जब नहीं कर सकते तो एक बार पूरे शाहपुरा की जनता को ये तो दिखा दो डॉक्यूमेंट सारे, सालाना 5 करोड़ का फंड उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो। और वो ऐसे तो आप उठा भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो काम दिखाए रहे होंगे ना, तभी तो उठाओगे फंड। ऐसा तो है, क्योंकि आप काम कर नहीं रहे हो तो मतलब आपको तो कुछ नहीं, 5 करोड़ जो सालाना मिलता है वो मिल भी नहीं रहा होगा विधायक जी को। लेकिन ये पूरी पिक्चर पूरे शाहपुरा वालों को अब समझनी पड़ेगी। आप ये सोचो, ये व्यक्ति कह रहा है कि पिछले 5 साल में पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था घपला, तो पिछली बार भी आप ही थे भाई साहब विधायक आलोक जी के साथ, तब क्यों नहीं बोले? आज आप बोल रहे हो, बोल भी रहे हो तो खाली यही दिखा रहे हो कि हम तो विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के नहीं है। हम तो सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना विपक्ष, जो हमारा काम है विपक्ष वालों का, वो कर रहे हैं हम तो, ये जताने में लगे हम। तो जब भाई इतने समझदार हो, जब यही पता था कि बीजेपी सरकार बन रही है, तो फिर कांग्रेसी विधायक क्यों बैठा दिया शाहपुरा में है? और जब पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस समर्थित ही विधायक बना, तब क्या हुआ भाई साहब? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण क्या होता है, तब क्या हुआ? तब क्यों नहीं बोले? अब यह वापस रीस्टार्ट होने का मतलब क्या है? आपके तराजू में कहीं कुछ कमी तो नहीं आ गई संजीवनी बूटी की? अरे कोई बूटी डालो रे, डालो कोई बूटी, बैठ जाएगा ये तो शांति से। लोगों को समझना होगा, किसी भेड़ चाल में चलना बंद कर दो, भेड़ चाल में चमचे चलते हैं, ठीक है? याद रखना, चाहे विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के पास खाली एक वोट है, एक वोट। मेरे से शुरुआत करो, चाहे किसी विधायक से शुरुआत करो, सबके पास एक वोट है। कोई जेब में लेके नहीं घूमता कि मेरे पास 10,000 वोट है, मेरे पास 20,000 वोट है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो अपनी गलतफहमी दूर निकाल देना। जो काम करेगा, जो देखेगा, वही सम्मान करने के लिए, और उसी का ही सम्मान भी होना चाहिए। जो काम करेगा ना भाई, उसकी बातें होनी चाहिए। फालतू ये हवाबाजी है, हवाबाजी करेंगे, ये देख लेना। 2.5 साल तो निकाल दिया, अब 2.5 साल ये दिखाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है, ये डिंडोरा पीटेंगे, और वही पीटना इन्होंने शुरू कर दिया। अब एक वीडियो जाते जाते और दिखाऊंगा, जिसमें ये कह रहे हैं, ये पंचर वाला, एक पंचर वाला भी आया था वहां पे। मैं इसको पूछना चाहता हूं पंचर वाले को, आज से 10 साल 12 साल पहले तू 5 रुपए में पंचर बनाता था, आज तू खुद ही 50 रुपए लेता है। तो महंगाई तूने नहीं की, वापस बना 5 रुपए में, बात करता है महंगाई की। पंचर वाले को बोल रहा हूं, समझ गए होंगे पंचर वाला कौन। जाते जाते एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखना, ये जो लक्ष्मण का अवतार और ये जितने भी कांग्रेसी गए हैं, ये महिलाओं की आड़ में कैसे एक सरकारी विभाग के अधिकारी के ऊपर कैसे ये हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टम है इनका। अरे क्या साबित करना चाहते हो? आप काम करा रहे हो, आपसे कुछ नहीं होगा प्रवीण जी व्यास, ना विधायक जी, आपसे कुछ नहीं होगा। आपका काम है अपनी जेब भरना, जो भरो बस यार, मत बनाओ शाहपुरा को बेवकूफ। जय श्री राम।
ये बताओ आप मेरे को, मैं टेंशन करता हूँ क्या? कौन करेगा? खबर